बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर संविदायकों ने स्थायी बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पटना में जमकर प्रदर्शन किया। अब हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का उम्र खत्म हो गया, 45 साल के हो गए, कोई 48 साल के हो गए, कोई 50 साल के हो गए। 14 साल हम लोग काम किए हैं, हर गांव में देहात में जाके काम किए हैं, फ्लड में, कोरोना में, सब जगह काम किए हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 की रिगार्डिंग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। कई सारे कर्मचारी पटना पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने प्रदर्शन किया है, साथ ही में बीटीएससी पर एक आरोप लगाया है। ध्यान से समझिएगा क्या मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन से वो कर्मचारी हैं और क्या आरोप लगाया गया है, सभी कुछ मैं बताऊंगा। जो भी एएनएम के कैंडिडेट्स देख रहे हैं उन लोगों के लिए भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आखिर सरकार की नीति क्या है और इन लोगों को नौकरी क्यों नहीं दिया जा रहा है, सभी कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए जानकारी के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों, जानकारी को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो जो ये संविदा कर्मचारी थे वो आयुष चिकित्सकों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन जो एएनएम के छात्र हैं वो भी ध्यान से समझिएगा। कुछ मैं ऐसे आपको जानकारी बताने वाला हूं जो कि आप लोग को समझना है, और सरकार की जो नीति है उसमें थोड़ा ना थोड़ा बदलाव करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब सभी चीजों को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या हुआ है, तो बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी का ऑफिस का बात किया गया, बीटीएससी का बात किया गया है कि आयुष चिकित्सकों का यहां पर अस्थायी बहाली को लेकर के जो यहां पर संविदा कर्मचारी हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है, और उनका यह कहना है कि उनके साथ अनियमितता किया गया, यानी कि उनके साथ एक तरीके से ठीक से व्यवहार नहीं किया गया है, और जहां पर उनको बहाली में मौका दिया जाना चाहिए उनको मौका नहीं दिया गया है। आपको पता होगा हाल ही में दोस्तों यहां पर आयुष चिकित्सक का नियुक्ति प्रमाण पत्र वितरण हुआ था, जहां पर कि सभी लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन जो संविदा के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का आरोप यह लगाया जा रहा है कि बहाली में फ्रेशर को प्राथमिकता दी गई है और हम लोग को प्राथमिकता नहीं दी गई है। अब देखिए यहां पर दिक्कत क्या हुआ वो ध्यान से समझिएगा। एएनएम में भी सेम केस है। देखिए, आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि इस बार बहाली अभी तो कोई डिसीजन नहीं आया है कि 2018 के हिसाब से होगा या 2023 के हिसाब से होगा। अब इस पर हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि 2018 के हिसाब से होगा या 2023 के हिसाब से होगा। ये तो आपको पता होगा कि अब आगे आने वाली जो भी भर्तियां होंगी वो तो 2023 के हिसाब से होंगी। तो यहां पर आपको समझना होगा कि इसमें थोड़ा ना थोड़ा एक तरीके से डाउट है, और सरकार से भी दरख्वास्त करता हूं, हो सकता है तो उसे और बेहतर किया जाए। देखिए स्थिति क्या है, अगर आप कोई भी कैटेगरी में हो, अगर आपके पास अगर 32 नंबर, आपको पता है एग्जाम नेसेसरी कर दिया गया है, अगर आप एग्जाम में 32% मार्क्स के अबव लाओगे तभी आपको पास किया जाएगा, और उसके बाद ही अगर आप संविदा हो तो उसका नंबर ऐड होगा, और ऐसा जो नियम है वो अनुपालन होगा। अगर आप 32 नंबर नहीं लाओगे, चाहे आप 10 साल से काम करते रहिए, चाहे 15 साल से, चाहे 2 साल से, आप सब बराबर हो जाओगे, आप सब फेल हो जाओगे। और वही स्थिति यहां पर भी हुई। जो आयुष चिकित्सक थे वो एग्जाम को पास नहीं कर पाए। अब ये जो संविदा थे, अब इनका यही कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा ये स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कहीं ना कहीं पर इनका ड्यूटी भी लगा हुआ होता है, तो कम से कम इनका ड्यूटी तो 10 घंटा होता ही है। अब 10 घंटा मान के चलिए 12 घंटा ये काम ही करते हैं, और उसके बाद उनसे पढ़ाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि फ्रेशर कैंडिडेट्स में आप कितना फ्रेशर कैंडिडेट्स को देखिएगा कि वो लोग एग्जाम को पास नहीं कर पाए। आप ही देखिए 40,000 में जो 40 से 50,000 आवेदन हुए उसमें केवल कितने पास हो गए, तो 8,700 लोग पास हुए। मैं मानता हूं ये लोग क्वालिफाइड है, इनके पास योग्यता बहुत ज्यादा है, वो तो अलग बात है। तो यहां पर ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम में एक ऐसा प्रावधान लाया जाए जिससे कि संविदा को भी ठीक से पर एक तरीके से उन लोगों को भी फायदा दिया जाए। एक चीज मैं बताना चाहता हूं, वो सरकार को देखना चाहिए। देखिए बहालियां तो होती रहती है, अब आगे आने वाली बहालियां तो इसी प्रकार से होगा, लेकिन सरकार को अब यह करना होगा। बहुत सारे राज्यों में यह होता है कि अगर आप संविदा पर 12 महीने से ज्यादा काम कर दिए हो, 12 मंथ से अगर आपने ज्यादा काम किया है, तो डायरेक्ट आपको परमानेंट कर दिया जाता है। पर यह बिहार में नीति कब लागू होगी, क्योंकि यह हाई कोर्ट के माध्यम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है कि जो संविदा 12 महीने से काम कर रहे हैं उन लोगों को परमानेंट किया जाए। तो बाकी अब बिहार में तो यह अमल ही नहीं हो रहा है। अगर ये ऐसा कुछ नियम लाया जाए तो संविदा के लिए गुड न्यूज जरूर होगा। बाकी अगर इसी प्रकार से रहेगा तो आगे आने वाली वैकेंसीज में भी यही दिक्कत होगा, नेक्स्ट वैकेंसीज में भी वही दिक्कत होगा। जो संविदा कई वर्षों से काम कर रहे होंगे वो लोग तो अपना वही झुलसे रहेंगे, उन लोगों को तो परमानेंट हो ही नहीं पाएंगे दोस्तों। और इसी कारण से यहाँ पर आप देख सकते हो जो आयुष चिकित्सक है वो भी यहाँ पर प्रदर्शन को लेकर के पहुंचे थे बीटीएससी के कार्यालय में। साथ में आप कह सकते हो पटना में ये प्रदर्शन हुआ है, और ये जो न्यूज है ये आप कह सकते हो टीवी पर भी टेलीकास्ट किया गया है। तो अच्छा अपडेट है ये आप लोग के लिए कि हो सकता है सरकार संविदा के रिगार्डिंग कुछ सोचे, और जो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला आया है कि 12 महीने के बाद परमानेंट किया जाए उसे सरकार भी अमल करे। बहुत सारे लोग को लग सकता है ये गलत मैं जानकारी दे रहा हूं, देख लीजिए भोपाल का अपडेट है। 12 महीने काम करने वाले संविदा कर्मचारी जो संविदा कर्मी है नहीं, इन्हें नियमित किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट
का आदेश है, मेरा आदेश और आपका आदेश नहीं है, नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आदेश आया है। तो इन सभी को बातों को सरकार को समझना चाहिए और संविदा के लिए भी कुछ नए प्रावधान लाने चाहिए, क्योंकि जब सरकार अपोजिशन में होती है तो विजय जी भी बहुत बार अपडेट दिए थे कि संविदा को परमानेंट कीजिए। जब आपकी सरकार आई है तो आपको भी अब संविदा पर ध्यान देना होगा। बाकी यही कुछ बातें मैं आप सभी को बताना चाहता हूं। मेरे वीडियो का कहने का मतलब यही कुछ था कि यहाँ पर आयुष चिकित्सक जिस प्रकार से मांग कर रहे हैं, ये चयन आगे भी बरकरार रहेगा अगर सरकार इन बातों को नहीं समझेगी तो। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देना था। अगर आपको जानकारी पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लास्ट में मैं क्लिप लगा दूंगा क्या क्या यहाँ पर उन लोगों कर्मचारियों का कहना है। दोस्तों, बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर संविदा आयुष चिकित्सकों ने स्थायी बहाली में अनियमितता का आरोप लगाते हुए पटना में जमकर प्रदर्शन किया। आयुष चिकित्सकों की माने तो 3270 पदों पर आयुष चिकित्सकों की स्थायी बहाली में अस्पताल में 14 वर्षों से ये कार्यरत आयुष चिकित्सकों को ही वेटेज देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आयोग ने फ्रेशर्स को प्राथमिकता दी। फ्रेशर्स को प्राथमिकता देने की वजह से 300 से ज्यादा आयुष चिकित्सक अनुभव रहते हुए भी स्थायी बहाली से बाहर हो गए। आयुष डॉक्टरों की परमानेंट बहाली प्रक्रिया तो पूरी हो गई, लेकिन 300 से ज्यादा चिकित्सक हैं अब भी बहाली से वंचित रह गए। ऐसे में सभी देख सकते हैं राजधानी पटना में प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं और बिहार तकनीकी सेवा आयोग पर नियमों में अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। पूरी बातचीत करते हैं कि आखिर किस प्रकार से नियमों में अनदेखी की गई है, क्या मामला है। मामला है कि ये बहाली 2020 का है। बीटीएससी ने पूरे नियम को ताक पर रख करके ये बहाली किया है। हम लोग बिना ब्रेक का 14 साल से जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिहार सरकार का जितना नेशनल और नेशनल प्रोग्राम है या बिहार गवर्नमेंट का जो भी हेल्थ का स्कीम है, उसको हम लोग अपने कोरोना जैसे काल में अपना जान जोखिम में रख करके 14 साल से हम लोग कार्यरत हैं। आज जो है बिहार गवर्नमेंट के रूल को भी बीटीएससी ने ताक पर रख करके बहाली को संपादित किया है। किस प्रकार से गड़बड़ी हुई है, क्या आरोप है। बिहार डिपार्टमेंट का ये है कि जो बहाली 3270 आयुष चिकित्सकों की हुई है, उसमें जो इस पद के लिए एलिजिबल था उसको ही वंचित कर दिया है। आज जो लोग एलिजिबल नहीं थे उसको वेटेज दे करके हम लोगों को आउट कर दिया है। कितने साल से आप लोग नौकरी कर रहे हैं। हम लोग 14 साल से कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का उम्र खत्म हो गया, 45 साल के हो गए, कोई 48 साल के हो गए, कोई 50 साल के हो गए। 14 साल हम लोग काम किए हैं, हर गांव में देहात में जाके काम किए हैं, फ्लड में, कोरोना में, सब जगह काम किए हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि हम लोग कहाँ जाएं। संविदा पर आप लोग काम कर रहे हैं, क्या यहाँ भी खतरा है। यहाँ भी खतरा हो सकता है। सरकार का जो है नीति या पॉलिसी है उससे हम लोग सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है इस उम्र में कहाँ जाएं, ये सरकार को बताना पड़ेगा ना। आप लोगों ने आंदोलन भी किया था, चूंकि काउंसलिंग के बाद रिजल्ट को लेकर, पोस्टिंग को लेकर लगातार आंदोलन हुआ, क्या आखिर में आकर झटका लगा। ये जो है ये बहाली में जो है जितना फ्रेशर लोग आ गए, हम लोग एग्जाम दिए, कंपटीशन दिए, 14 साल काम किए, है ना, हम लोग को इग्नोर किया गया। जो फ्रेशर जो एग्जाम नहीं दिया, कभी न कभी काम किया बिहार सरकार में, हम लोग काम किए, रात दिन काम किए, कोरोना काल में भी काम किए। 14 साल से ये लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद यही थी कि सीनियरिटी का लाभ मिलेगा, साथ ही जो वेटेज है वो भी मिलेगा। वेटेज तो दिया गया, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं जिनको अनुभव का एक तरह से प्रमाण पत्र नहीं था, अनुभव का लाभ उन्हें दे दिया गया और साथ ही उन्हें वेटेज भी दिया गया। ऐसे में जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो बाहर रह गए और अब जो संविदा चिकित्सक हैं उन्हें अब संविदा का भी नौकरी का डर सता रहा है, कभी भी राज्य सरकार संविदा बहाली भी खत्म कर सकती है। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना।